तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैड कैम एक्सपर्ट में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम मास्टर कैम में पिल मिल कमांड का यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बॉक्स लिया हुआ है जिसके ऊपर मैंने दो 2D में कंटूर बनाए हुए हैं। जो रेक्टेंगल बनाए हुए हैं उन्हें मैं 2D कंटूर का नाम दे रहा हूँ। तो ये जो कंटूर हैं, इन्हीं कंटूर के बीच का जो एरिया है वो हमने मशीन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले शेडेड व्यू में इस प्रोडक्ट को ले आया हूँ। तो उसके बाद आपने यहाँ पे सीधा ही मशीन टाइप में चले जाना है और यहाँ पे मिलिंग पे क्लिक करके यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके अपनी मशीन को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो जैसे आपकी मशीन आ जाएगी, यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज़ के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने स्टॉक स्टार्टअप पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपने बाउंड्री बॉक्स पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपने टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो अगर आप अपने स्टॉक में मार्जिन ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे XYZ की वैल्यू में चेंज करके मार्जिन भी ऐड कर सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पे कोई मार्जिन ऐड नहीं करना, तो सीधे यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो टिक के बटन पे क्लिक करने के बाद अभी मैं यहाँ पे रेफरेंस ऑन कर लेता हूँ। तो रेफरेंस मैंने F9 बटन प्रेस करके यहाँ पे ऑन कर लिए हैं। इसके बाद आपने सीधा ही यहाँ पे टूल पाथ पे चले जाना है। तो टूल पाथ में आपको यहाँ पे 2D हाई स्पीड की ऑप्शन मिल जाएगी, आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपसे वो कोई भी एक नाम रखने को कहेगा। तो यहाँ पे आपने कोई भी एक नाम रख लेना है। नाम रखने के बाद आपने सीधे यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपने चेन सिलेक्शन करके कंटूर 1 सेलेक्ट कर लेना है। जो कंटूर 1 है वो आउटर वाला जो कंटूर मैंने बनाया था उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको वायर फ्रेम में दिखा देता हूँ कि मैंने कौन सा वाला कंटूर सेलेक्ट किया है। तो वायर फ्रेम में ये देखिए, मैंने ये वाला बाहर वाला जो कंटूर है ये वाला सेलेक्ट किया है। तो उसके बाद आपने कंटूर 2 सेलेक्ट कर लेना है यहीं से। तो ये दोनों कंटूर के बीच का एरिया जो है हमने कट करना है। तो ये दोनों कंटूर सेलेक्ट करने के बाद सीधे ही आपने यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप टिक के बटन पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपने दूसरे नंबर वाली ऑप्शन जो पील मिल की है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो जो दो कंटूर हमने बाहर सेलेक्ट किए थे वो आपको यहाँ पे चेंज ज्योमेट्री में दिख रहे होंगे। उसके बाद आपने सीधा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आ जाना है जो कि है टूल का। तो टूल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू टूल के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो क्रिएट न्यू टूल के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने काफ़ी सारे यहाँ पे टूल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एंड मिल टूल लिया है। तो एंड मिल टूल सेलेक्ट करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपने टूल के पैरामीटर सेट कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने टूल का जो डायमीटर है वो यहाँ पे 2 mm का रखा है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे फ्लूइड लेंथ, शोल्डर और ओवरऑल लेंथ रख लेनी है। रखने के बाद आपने सीधे यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है और आपका जो टूल है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में आ जाना है जो कि है होल्डर्स का। तो जैसे ही मैं होल्डर्स पे क्लिक करूँगा, आपने यहाँ पे ओपन लाइब्रेरी पे क्लिक कर लेना है। तो ओपन लाइब्रेरी पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको काफ़ी सारे होल्डर्स की ऑप्शन मिलेगी। तो आपने कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो देखिए आपका होल्डर भी ऐड हो चुका है। इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में आ जाना जो कि है कट पैरामीटर्स का। तो कट पैरामीटर्स में आपको यहाँ पे रफ ऑफसेट की ऑप्शन मिलेगी। तो यहाँ पे आपको रेड लाइंस जो दिख रही हैं उसके बीच में आपको ब्लू लाइंस दिख रही होंगी। जो वो ब्लू लाइंस है वो आपका टूल पाथ है, जिस तरह की शेप आपका टूल पाथ लेगा। तो ये जो टूल पाथ है ये काफ़ी सारी चेन से मिलके बना हुआ है। तो ये एक चेन से दूसरी चेन का जो डिस्टेंस है उसे ही हम रफ ऑफसेट कहते हैं। तो अगर आपका टूल छोटा है और रफ जो ऑफसेट है वो ज़्यादा है, तो आपका जो कटिंग है, कटिंग के दौरान आपका जो मटेरियल है वो उसमें लीव करेगा, वो उतना मटेरियल छोड़ेगा। अगर आपका टूल बड़ा है और आपका जो रफ ऑफसेट है वो कम है, तो आपका जो टूल है वो एकदम अच्छे से कटिंग करेगा। तो ये आपको कटर के हिसाब से ही रफ ऑफसेट रखना होता है। तो यहाँ पे अभी मैं रफ ऑफसेट 0 ही रखूँगा। इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में आ जाना है जो कि है रफिंग रेडियस का। तो जितना आपका टूल का कटर होता है उससे आपने कम ही रफिंग रेडियस रखना होता है। तो यहाँ पे सेम इसी तरह आपने स्टेप ओवर भी टूल के डायमीटर से कम ही रखना होता है। तो यहाँ पे हमने टूल का डाया 2 mm रखा था, तो मैंने रफिंग रेडियस और स्टेप ओवर 1-1 mm रखा है। तो यहीं पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगी जो कि है स्टॉक टू लीव ऑन वॉल्स और स्टॉक टू लीव ऑन फ्लोर की। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट में बाद में फिनिशिंग करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा स्टॉक वहाँ पे छोड़ना भी पड़ेगा। तो जितना स्टॉक आप छोड़ना चाहते हो उसकी वैल्यू आप यहाँ पे फिल कर सकते हो कि आप वॉल्स पे कितना स्टॉक छोड़ना चाहते हो और यहाँ पे फ्लोर पे कितना स्टॉक छोड़ना चाहते हो। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं यहाँ पे कोई भी स्टॉक नहीं छोड़ना चाहता, तो यहाँ पे मैं 0-0 फिल करके नेक्स्ट स्टेप में आ जाऊँगा।
तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डेप्थ ऑफ कट का। तो जैसे मैं डेप्थ ऑफ कट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपने टिक के बटन पे क्लिक करके डेप्थ ऑफ कट को ऑन कर लेना है। तो डेप्थ ऑफ कट क्या होता है कि आपका जो टूल है वो कितने कटिंग करने के बाद नेक्स्ट कितने मूव करे। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम स्टेप की ऑप्शन मिलेगी। इसमें आप मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट जितना आप फिल करना चाहते हो उतना फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1.5 मैक्सिमम स्टेप ऑफ जो कट है, जो डेप्थ ऑफ कट है वो यहाँ पे फिल कर लिया है। इसी तरह आपने फिनिशिंग के लिए मिनिमम डेप्थ ऑफ कट फिल करना होता है। तो यहाँ पे मिनिमम जो मैं डेप्थ ऑफ कट रखूँगा वो यहाँ पे रखूँगा 0.5 का। तो जल्दी से मैं यहाँ पे 0.5 वैल्यू फिल कर लेता हूँ। तो फिल करने के बाद सीधा ही आपने नेक्स्ट स्टेप में आ जाना है, जो कि है फिनिशिंग पासिस का। तो अगर आपके प्रोडक्ट में अगर फिनिशिंग होनी है तो यहाँ पे आपने फिनिशिंग पासिस भी ऑन कर लेने हैं। तो इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में आ जाना है, जो कि है लीड इन और आउट का। तो यहाँ पे आप अपने टूल की एंट्री और एग्जिट मोशन को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर आपके प्रोग्राम में आपके टूल की जो एंट्री या एग्जिट में कोई दिक्कत आती है तो आपने यहाँ पे जो उसकी एंट्री और एग्जिट है उसकी थोड़ी सी पैरामीटर्स को चेंज करके इसकी जो एंट्री और एग्जिट है वो करेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पे अभी आपको कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बहुत ही रेयर चांस होता है। तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट स्टेप में आ जाना है, जो कि है ब्रेक थ्रू का। तो ब्रेक थ्रू की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब आपका टूल वर्कपीस के आर पार होना होता है। तो यहाँ पे आपका जो ये स्टेप है वो स्किप होगा। इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में आ जाना, जो कि है लिंकेज पैरामीटर्स का। तो लिंकेज पैरामीटर्स में आपने यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ फिल करनी होती है जितनी आपने कटिंग करनी है। तो यहाँ पे जो मैंने ओवरऑल कटिंग करनी है वो है 5 तो यहाँ पे मैं डेप्थ में -5 फिल कर लूँगा। यहाँ पे -5 फिल करने के बाद मैं यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर दूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पे जल्दी से -5 फिल कर लेता हूँ वैल्यू और टिक के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप टिक के बटन पर क्लिक करोगे आपका टूल पाथ जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अब जो ये टूल पाथ है इसे हम चेक कर लेंगे। तो चेक करने के लिए यहाँ पे आपको वेरीफाई सिलेक्टेड ऑपरेशंस की जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये रही वो ऑप्शन, जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्ले के बटन की ऑप्शन मिलेगी। तो यहाँ पे आपने जस्ट सीधा ही इस बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपका जो टूल है वो मूव होना शुरू हो जाएगा और आपकी कटिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको फास्ट और स्लो की ऑप्शन भी मिली हुई है। तो यहाँ पे अगर आप अपने टूल की मूवमेंट को ट्रैक करना चाहते हो और देखना चाहते हो कि ये टूल किस तरह से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आप इसे इस तरह से फास्ट या स्लो भी कर सकते हो। तो जैसे ही आपका टूल कटिंग कर लेगा तो आपने सीधे यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करके कमांड से बाहर आ जाना है। तो इसके बाद हम इस कटिंग का प्रोग्राम जनरेट करेंगे। तो प्रोग्राम जनरेट करने के लिए आपने यहाँ पे G1 के बटन पे क्लिक कर लेना है, जो कि होता है पोस्ट सिलेक्टेड ऑपरेशंस का। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो आपने सीधे यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं टिक के बटन पे क्लिक करूँगा आपका जो प्रोग्राम है वो सेव होने के लिए डेस्टिनेशन मांगेगा। तो आपने यहाँ पे कोई भी डेस्टिनेशन दे देनी है। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे सेव करने लगा हूँ। यहाँ पे फाइल का कुछ भी आपने नाम रख लेना है। तो फाइल का नाम आपने कुछ भी रख लेना है और यहाँ पे सीधा ही टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे मैं टिक के बटन पे क्लिक करूँगा मेरा प्रोग्राम सेव होना शुरू हो जाएगा। सेव होने के बाद प्रोग्राम खुल के सामने आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम बन चुका है। तो यहाँ पे 9704 लाइंस जो मास्टर कैम ने क्रिएट की हैं। तो यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम कॉपी भी कर सकते हैं और यहाँ पे एडिट की ऑप्शन भी आपको मिल जाएगी। तो कॉपी करने के लिए जस्ट आपने यहाँ पे इस तरह से प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप इसे कहीं पे भी सेव कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।